हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास मैथमेटिक्स। चलिए आज हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस निश्चित समाकलन, ठीक है। तो निश्चित समाकलन क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है, पहले इसका डेफिनेशन जानते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया गया है कि लेट fx बी ए कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a कॉमा। कह रहा है fx जो है कंटीन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल में, है ना। a कॉमा b में fx जो है क्या, कंटीन्यूअस फंक्शन। और ऐसे भी जान लीजिए इंटीग्रेशन जो पढ़ाया जाता है ना वो कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का ही पढ़ाया जाता है। क्लियर है। तो आप देखिए यहाँ पे बताया गया है इंटीग्रेशन जो होता है कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का होगा। कोई भी फंक्शन कंटीन्यूअस है नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा, और जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बोल रखा है लेट fx be a continuous function on closed interval a comma b and capital fx be the integration of a small capital fx जो है small fx का इंटीग्रेशन, then the definite integration of fx on the interval a comma b। तब बोला गया है कि definite integration small fx का जो definite integration होगा इस इंटरवल में is denoted by, इसको सूचित किया जाएगा a to b small fx into dx and is defined by a से b तक fx into dx बराबर। बोलिए इस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल fx, ऐसा माना गया है। इस स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैपिटल fx। लिमिट a से b तक था तो a से b तक लिख दिया, ठीक है। अब लिमिट a से b तक था, a से b तक लिख दिया। खाली करना है यहाँ पे, सिर्फ करना है क्या, स्मॉल fx का इंटीग्रेशन क्या लिख देना है, कैपिटल fx। बोलिए अब यहाँ से ध्यान रखना ये लोअर लिमिट है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे लोअर लिमिट, इसको क्या पढ़ेंगे, अपर लिमिट। यहाँ देखिए लोअर लिमिट है और इसको अपर लिमिट, नीचे है तो लोअर लिमिट, ऊपर है तो अपर लिमिट। तो a से b तक है और fx है तो पहले अपर लिमिट यानी fb और माइनस फिर लोअर लिमिट तो यानी f। क्लियर। अब देखिए आप एक सवाल उठता है कि सर हम तो आपको बताएं कि स्मॉल fx कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो होता है उसमें प्लस c कांस्टेंट आता है, तो सर यहाँ पे प्लस c क्यों नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे प्लस सी लाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए आपको समझा देते हैं, बता देते हैं इस बात को। यहाँ पे प्लस सी मान लीजिए आप लिखिए a से b है ना, fx into dx है। इसका इंटीग्रेशन आपको बताया गया क्या, कैपिटल fx प्लस c कांस्टेंट हमेशा आता है, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन में ऐसा पढ़ाया गया होगा। तो a से b बोलिए पहले अपर लिमिट, ठीक है भाई। तो पहले अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट यानी fb प्लस सी माइनस लोअर लिमिट, तो f x की जगह ये आप प्लस सी सॉल्व करें, f b प्लस सी माइनस f a माइनस c, c से c कैंसिल तो क्या आएगा f b माइनस f, ठीक है। तो देखिए c रहा भी तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वही टर्म सा है ना, इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो आप लोग को a और b की बात किया गया है, here a is equal to लोअर लिमिट, a जो है वो क्या है भाई लोअर लिमिट और b is equal to अपर लिमिट। इस बात को याद रखिए, a जो है क्या है लोअर लिमिट और b जो है क्या है अपर लिमिट। ध्यान रखिए, नोट कीजिए इसको फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए सब लोग। तो बस हम लोग को यही करना है, डिफरेंट इंटीग्रेशन निकालने के लिए इनडिफरेंट सॉल्व कर दीजिए और जो लिमिट है उसको पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करके निकाल दीजिए, फिर खत्म। चलिए जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 cos x into dx। इसको मैं 0 से पाई बाय 2 cos x into dx। देखिए बिल्कुल सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे ना पहले इंडिफरेंट सॉल्व करेंगे। लेट i इक्वल टू cos x into dx। इंडिफरेंट क्या हुआ, लिमिट को हटा दिए तो इंडिफरेंट हो गया, लिमिट डाल दिए तो डिफरेंट हो गया। बोलिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x प्लस होता है नहीं होता। चलिए अब हमको डिफरेंट सॉल्व करना है, तो 0 से कहां तक है भाई पाई बाय 2, यहां पे क्या दे रखा है cos x into dx। ध्यान रखना ये क्या है लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट,
इस फंक्शन का इंटीग्रेशन चाहिए, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन हो गया तो सॉल्व करने का तरीका बोलिए, cos x का इंटीग्रेशन क्या निकाल के लाए, sin x प्लस c, c लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो sin x हो गया। लिमिट कहां से कहां तक था, 0 से पाई बाय 2 तक, तो लिखिए 0 से पाई बाय 2, ठीक है। पहले क्या पुट करना, अपर लिमिट, तो sin x के जगह पे क्या हो, पाई बाय 2 है ना, अपर लिमिट माइनस, फिर क्या पुट करना, लोअर लिमिट, बोलिए 0 हो गया x की जगह, sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1 माइनस sin 0 का वैल्यू 0, 1 में से 0 गया 1, नोट कीजिए, ठीक है। तो हम लोग को यही काम करना है, पहले डिफिनिट सॉल्व कर लीजिए, इंडेफिनिट सॉल्व कर लीजिए, और इंडेफिनिट जब सॉल्व हो जाए ना तो उसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, बस डिफिनिट इंटीग्रेशन बन गया। चलिए मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको और दिया हुआ, ठीक है, जैसा अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस sin 2x इंटू dx, 0 से पाई बाय 4 अंडर रूट 1 माइनस sin 2x इंटू dx, इसको बनाइए। चलिए पहले इंडेफिनिट सॉल्व कर लीजिए, तो इंडेफिनिट सॉल्व करना है, पहले I is equal to लिमिट हटा दीजिए 1 माइनस sin 2x और इनटू dx। चलिए आगे सॉल्व करिए, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेट 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, sin 2x क्या होगा, 2 sin x इनटू cos x इनटू dx, कर सकते हैं। आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट अंडर रूट बोले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो a माइनस b का होल स्क्वायर यानी cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर और इनटू क्या bx, स्क्वायर से रूट चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x और इनटू bx, ध्यान रखिएगा। ये बोलिए इस cos x, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर से रूट चला क्यों गया, तो देखिए cos पाई बाय 4 है ना, और ये cos है और sin है, तो cos माइनस sin प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 4 के बीच cos बड़ा होता है sin से, ठीक है, देख लीजिएगा वैल्यू से, cos 30 क्या होता है √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2, एक पार्टिकुलर वैल्यू पुट करके देखें तो cos x बड़ा होता है। और ऐसे भी सोचिए कि 0 से पाई बाय जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा sin थीटा का मान बढ़ता है और cos थीटा का मान घटता है, और 45 पर बराबर होता है, तो sin बढ़ता है क्या मतलब पहले छोटा होगा, cos घटता है मतलब cos पहले बड़ा होगा, तो 0 से पाई बाय 4 तक में cos बड़ा है और sin क्या है छोटा है, तो cos बड़ा है sin छोटा है, तो बड़ा में से छोटा तो पॉजिटिव ही होगा, तो इसलिए मॉड स्क्वायर से रूट खत्म हो गया। यदि ये नेगेटिव आता, मान लीजिए sin x माइनस cos x सेट करते हैं, तो फिर आपको मोड में ही रह जाता है क्योंकि नेगेटिव चिन्ह है। चलिए खैर यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस में c। अच्छा बताओ sin x ये माइनस माइनस प्लस cos x और प्लस में क्या होगा c। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ से डिफिनिट सॉल्व करना है, तो 0 से पाई बाय 4 और यहाँ पे था अंडर रूट 1 माइनस sin 2x और इनटू dx, तो बोलिए लिमिट यहाँ पे दे रहे सॉल्व करके लाए हैं sin x प्लस cos x, प्लस इनको छोड़ दीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से पाई बाय 4, पहले यहाँ पर लिमिट पुट कीजिए है ना, sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4, बोलिए x की जगह पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस x की जगह धर देना, तो x की जगह रख दीजिए sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 माइनस यहाँ भी लिमिट लोअर लिमिट x की जगह 0 रखिए, तो sin 0 और प्लस cos 0, ठीक है। sin पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, cos पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, ये देखिए sin 0 0 cos 0 1 है ना, तो बोलिए इसको सॉल्व करिएगा तो √2 आएगा, देख लीजिए क्या कहते हैं -1, नोट कीजिए, सब लोग नोट कीजिए इसको जल्दी जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन दे रखा है
इंटीग्रेट 0 to pi by 4 tan square x into dx। इसको बनाए tan square x into dx। सब लोग इसको बनाइए, है ना। ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडिफिनिट सॉल्व करेंगे। आइए, लेट i इक्वल टू, लिमिट को हटा दीजिए, इंडिफिनिट tan स्क्वायर x into dx। तो यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूं यार, ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए sec स्क्वायर x - 1 into dx। चलिए पहले इसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या, tan x, 1 का इंटीग्रेशन क्या, x, और प्लस में क्या होगा। अब हमें डिफिनिट सॉल्व करना, तो डिफिनिट में लिमिट लिखना होगा 0 से पाई बाई 4, और यहाँ पे tan स्क्वायर x और इनटू dx। फुल लिमिट, इसका इंटीग्रेशन क्या लाया है, tan x माइनस x, लिमिट क्या है 0 से पाई बाई। पहले यहाँ पर लेंगे x की जगह पाई बाई 4 माइनस x की जगह पे पाई बाई, फिर माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 माइनस 0। बोलिए तो tan पाई बाई 4 क्या 1 माइनस पाई बाई, अच्छा माइनस tan 0 0 फटा, सॉल्व करिए तो 1 माइनस पाई बाई। नोट करिए, चलिए एक मिनट इसके बाद नोट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, है ना, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 0 से 1 तक लिमिट 0 से 1 तक 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 into dx। एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इंडिफिनिट सॉल्व। लेट i इक्वल टू, देखिएगा 4x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 into dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो पहले किसका चाहिए 4x³, समझदार लोग हो आप, 4 कांस्टेंट x³ प्लस 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 2 कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन, समझ गए हां 1 का इंटीग्रेशन। चलिए आइए यहां 4 into x³ का इंटीग्रेशन x पर पावर 4 अपॉन 4, 3 into x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ अपॉन x³ 3, है ना, माइनस 2 into x स्क्वायर अपॉन 2। अरे भाई कुछ नहीं तो बन है ना, आयोडीन प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3, 2 से 2 चला गया, 3 से 3 चला गया, 4 से 4 चला गया। आगे हम सॉल्व करिएगा तो x पर पावर 4 प्लस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस। अब हमको डिफिनिट सॉल्व करना है, तो डिफिनिट क्या है, 0 से 1 है, 4x³ है प्लस 3x स्क्वायर है माइनस 2x है प्लस 1 है इनटू dx। इसको सॉल्व करके क्या है, इसका इंटीग्रेशन जब सॉल्व किया तो क्या है, x पर पावर 4 प्लस x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x, आखिरी तो लिखने की जरूरत है नहीं भाई, तो लिमिट कहां से आता है 0 से 1। आइए पहले अपर लिमिट रखिए, तो 1 पर पावर 4, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 0 0 हटा सब 0। बोलिए 1 का पावर 4 1 होगा 1 1 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, आई तो 0 हो जाएगा, एक से एक चला गया, एक का एक कितना होगा 2 माइनस 0, और सॉल्व करके क्या है 2। नोट कीजिए इसको, चलिए नोट हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 0 से पाई बाई 2, लिमिट है 0 से पाई बाई 2,
sin qx into dx। इसको बना 0 से पाई बाय 2 है sin qx into dx। देखिए पहले हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है, बार-बार मैं इस बात को बता रहा हूं। चलिए I is equal to sin qx r into dx। इसको सॉल्व करना है, क्या तरीका होगा ध्यान से समझिए। तो sin qx है और लिमिट है 0 से पाई बाय 2 है ना, तो 0 से पाई बाय 2 अभी छोड़िए। I is equal to sin qx sin into dx। अब देखिए sin qx है और into dx है, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास दो तरीका, एक आपको बताया था sin इवन है तो पुट कीजिए cos x और cos इवन है तो पुट कीजिए sin x, याद होगा शायद, है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उस तरीके से भी बना सकते हैं। और दूसरा तरीका है, एक फॉर्मूला आप लोग को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी पढ़ाया था, sin 3x बराबर एक फॉर्मूला होता है 3 sin x 4 sin qx, यहाँ से भी कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसके बराबर निकाल देंगे, है ना, इसको इधर ले आएंगे तो 4 sin qx i इक्वल टू एरा इधर ले जाइए तो 3 sin x और माइनस क्या हो जाएगा sin 3x। दो तरीका आप दोनों में से कोई एक चूज करके बना सकते हैं। चलिए मैं इसी तरीका से बना देता हूं, तो आगे बढ़िए। तो i इक्वल टू बोलिए sin qx है ना, वहां से फॉर्मूला लगाइए, ये 4 गुना में इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा तो 3 sin x माइनस sin 3x अपॉन 4 into dx। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 1/4 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, 3 sin x माइनस sin 3x into dx। 1/4 into 3 कांस्टेंट बाहर sin x का इंटीग्रेशन, यहाँ पे sin 3x बोले 1/4 into 3 into बोले sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos x। sin 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cos 3x अपॉन 3 और प्लस में क्या है शिफ्ट, ठीक है। 3x तो 3 बटा में किया, आगे बढ़िए 1/4 ये तो हो गया माइनस 3 cos x, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3 cos 3x और प्लस में क्या है शिफ्ट। इंडेफिनिट सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें डिफिनिट क्या है, तो बोले डिफिनिट क्या है 0 से पाई बाय 2 है ना, क्या दिया हुआ है sin qx into dx, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्या रहा है, तो 1/4, तो 1/4 की लिमिट से कोई मतलब नहीं, 1/4 को बाहर कर दीजिए क्योंकि 1/4 की थोड़ी लिमिट पुट हो गया और मान लीजिए रहेगा भी बार-बार लिखा है, उससे बढ़िया इसको बाहर निकालिए। बोलिए क्या है -3 cos 3x और प्लस 1/3 cos 3x और लिमिट कहां से कहां 0 से पाई बाय 2। बोलिए लिमिट कहां से कहां 0 से पाई बाय 2। ध्यान से देखिए 1/4 बाहर ही रखें क्योंकि 1/4 पूरी में गुना, तो मान लीजिए यहाँ पे गुना भी करके लिखते तो पहले हमारा अपर लिमिट 1/4 लिखा था सर, फिर माइनस लोअर लिमिट 1/4 से लिखा था, 1/4 कॉमन लेते तो वापस वही आता। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सॉल्व कीजिए, है ना। तो आगे कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझिए। 1/4 इनटू पहले अपर लिमिट -3 cos 3x की जगह पे पाई बाय प्लस 1/3, थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, cos x था क्या था cos x, चलिए तो यहाँ पे cos x की जगह पाई बाय प्लस 1/3 into cos 3x, तो 3x की जगह पाई बाय पहले अपर लिमिट, ठीक है, माइनस अपर लिमिट के बाद क्या पुट करना लोअर लिमिट, आई -3 cos x की जगह 0 प्लस 1/3 cos 3 गुने x की जगह 0, पहले 3 नहीं कर देना। चलिए आगे सॉल्व करिए, तो 1/4 -3 cos π/2 0 1/3 cos 3π/2 भी 0 नहीं होगा, सॉल्व करके देखिए क्योंकि 3π/2 को मैं लिखूंगा, देखिए cos 3π/2 ध्यान से देखिए 11th क्लास के बाद cos 3π/2 को मैं लिखूंगा पाई प्लस π/2, बताया गया होगा ऐसा। अच्छा पाई में चाहिए नोचे तो क्या लिखा है cos π/2 थर्ड पार्ट में नेगेटिव माइनस cos π/2 0, तो बोले सोल्व करके जीरो आया कि नहीं, तो भाई डायरेक्टली cos 3π/2 को क्या लिख दिया हूं जी, देखिए। अच्छा माइनस यहां पे -3 cos 0 का वैल्यू 1
प्लस 1/3। अच्छा 3 गुने 0 0, भले 30 डिग्री नहीं मान ली, अरे भाई 3 गुने 0 है तो 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। आगे सॉल्व करिए 1/4 इनटू ये तो गया सब 0 बेटा चली गया माइनस 3 हो गया, प्लस 1/3 सॉल्व किया जाए 1/4 इनटू माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 1/3 है ना, प्लस माइनस माइनस होगा। इसके नीचे 1 1/4 इनटू बोलिए एलसीएम क्या होगा 3, 3 क्या 9 माइनस 1 1/4 9 में से बन गया कितना होगा 8/3, 4 एकम 4 4 दूनी 8, बोलो 2/3 आ रहा है, नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बाद किसी प्रकार देखिए cos qx भी रहेगा तो वही तरीका होगा है ना। अच्छा सब्स्टिट्यूट करके बना दूं क्या, पुट करके भी बना सकते थे भाई। अच्छा ठीक है उसको भी बता देते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं, देख लीजिए। ठीक है क्वेश्चन था एजुकेशन अभी उसी की बात कर रहा हूं। 0 से π/2 sin qx into dx लेट I बराबर sin qx into dx। पहले हमें इंडिपेंडेंट सॉल्व करना, ठीक है, पहले हमें क्या सॉल्व करना इंडिपेंडेंट। तो अभी हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन से फॉर्मूला sin थीटा का लगाया था, वहां से ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि इसको सब्स्टिट्यूशन से बनाएं, यानी sin x पर पावर ऑड है ना तो cos x पुट कीजिए। मैं बताया था जब भी sin पर पावर ऑड दिखे cos पुट कीजिए, cos पर पावर ऑड दिखे sin पुट कीजिए। तो यहां पे आपको तो sin पर पावर ऑड दिख रहा है तो पुट cos x t। बोलिए इस cos x का dc क्या होता है भाई माइनस sin x, x का dc dh, t का dc dt। तो इसलिए dx dt अपॉन माइनस sin। बोलिए आगे सॉल्व करेंगे तो sin qx है ना, रहने देते हैं sin qx। अच्छा dx dt अपॉन माइनस sin x, एक sin x से एक sin x करा जा रहा है तो क्या बच रहा है sin स्क्वायर x। अब उन्हें dt अपॉन माइनस 1 देगा, माइनस ले जाते हैं। बोलिए माइनस sin स्क्वायर x को क्या लिखूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर x इनटू dt। चलिए माइनस गुणा कर देते हैं तो cos स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dt सॉल्व किया जाए तो बोलिए cos स्क्वायर x को क्या माने t स्क्वायर और माइनस 1 इनटू dt, ठीक है। तो t स्क्वायर माइनस 1 इनटू dt, बोलिए पहले t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे फिर माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा t क्यूब बटे 3, 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 3, बोलिए 1 बटे 3 है ना, t की जगह पे क्या माने था भाई तो cos x, तो cos क्यूब, t की जगह क्या माने cos x प्लस। अब हमें डिफरेंट सॉल्व करना तो 0 से π/2 sin qx into dx। चलिए सॉल्व करके कितना लाए इंडिपेंडेंट कितना सॉल्व करके लाया तो 1/3 cos qx माइनस cos x और लिमिट कहां से कहां 0 से π। पहले पुट कीजिए अपर लिमिट तो 1/3 cos qx की जगह π/2 और माइनस cos π/2 माइनस लोअर लिमिट। आइए लोअर लिमिट पुट करते हैं तो 1/3 and 2 cos qx की जगह 0 और माइनस cos x की जगह सॉल्व कीजिए 1/3 into cos π/2 वैल्यू 0, cos π/2 वैल्यू 0, 1/3 cos 0 का वैल्यू 1 और माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो गया भाई सब 0 हटा इसको लो माइनस 1/3 माइनस 1 अरे क्या है। चलिए इसको गुणा करते हैं तो माइनस 1/3 और माइनस माइनस प्लस इसके नीचे पर एलसीएम लिया है 3, ये तो माइनस 1 और प्लस 3 क्या होगा तो पहले भी आंसर को कौन किया नोट ठीक है। सब्स्टिट्यूट भी कर सकते बना सकते हैं तो मेनली क्या है ना आप इंडिपेंडेंट सॉल्व करो और जब इंडिपेंडेंट सॉल्व हो जाए तो उसके वैल्यू को पुट करो, बस यही होने वाला है इस चैप्टर में। तो कुल मिला के इंडिपेंडेंट ही बताया, इंडिपेंडेंट आपको याद है तो टोटल कर सकते हैं, लास्ट में यही काम करना है बस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है, नोट कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और भी करता हूं, ठीक है।
आप अगले क्वेश्चन क्या है, इसको समझते हैं। जीरो से पाई बाई 2 साइन पर पावर 4x इंटू dx एक साइन पर पावर 4x इंटू dx इसको बनाया। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका, पहले फिर से वही काम करूंगा मैं, इंडिफिनिट सॉल्व करूंगा यार। तो लेट i इक्वल साइन पर पावर 4x इंटू dx। चलिए साइन पर पावर 4x मैं इसको लिख रहा हूं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। ऐसा इंटीग्रेशन आपको इंडिफिनिट बताया गया है। चलिए आगे भी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में बताया था हम 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू dx। बोलिए 2 गुना किया तो बाहर कितना करना, एक बचा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर 2, देख लीजिए स्क्वायर के अंदर 2 गुना किया तो बाहर कितना बचा, 1 गुना 4 इंटू 2 sin स्क्वायर x का फॉर्मूला आता है 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इंटू dx। 1 गुना 4 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और इनटू dx। 1 गुना 4 इंटू इंटीग्रेट बोलो 1 का स्क्वायर 1 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x और इनटू dx। आगे बढ़ते हैं तो 1 गुना 4 इंटू, बोलिए पहले किसका इंटीग्रेशन 1 का, फिर किसका इंटीग्रेशन cos स्क्वायर 2x का माइनस 2 कांस्टेंट बाहर किसका इंटीग्रेशन cos 2x। ठीक है भाई। चलिए 1 बटा 4 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, इस cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन चाहिए तो 2 गुना कर 2 cos स्क्वायर 2x into dx, तो बैलेंस करने के लिए 1/2 माइनस 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin 2x upon 2 है ना। अभी इसका बाकी आगे बढ़ते हैं तो ऐसा करते हैं 1/2 into x है कि नहीं, प्लस 1/2 into इंटीग्रेट, बोलिए 2 cos स्क्वायर x, इसको x मानो ना 2 cos स्क्वायर x क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x, तो 2 दूनी 4x है ना। देखिए x की जगह पे 2x की जगह पे x मान, तो 2 cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x, तो 2 दूनी 4x। अच्छा माइनस इंटू dx है ना, माइनस की देखिए 2 से 2 तो बाद क्या है तो जा रहा है माइनस है। आगे बढ़िए हाफ इंटू, हफ्ते से आगे भाई 1/4 है, हफ्ते से 1/4 था ना। चलिए 1/4 इंटू x प्लस हाफ इंटू, चलिए यहाँ बोलिए 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का बोलिएगा तो sin 4x अपॉन 4 और माइनस क्या है sin 2x। अब 1 गुना 4 गुना करना है, पहले रुक जाओ अभी आराम से 1 गुना 4 यहाँ पे देखिए x गुना करें x बटे 2 गुना कीजिए 1 गुना 8 sin 4x माइनस sin 2x और प्लस में क्या है शी, ठीक है यहाँ भी प्लस में क्या था शी। आगे सॉल्व करिए तो 1 बटे 4 बोले x जोड़ x बटे 2 3x बटे 2 करके देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैं एलसीएम लेंगे ना 3x बटे 2 प्लस 1 गुना 8 into sin 4x माइनस sin 2x प्लस शी 1 बटे 4। अब रहने दो पूरा मत करो, रहने दो। चलिए अब डिफरेंट सॉल्व करते हैं तो 0 से कहां तक था पाई बाई 2 क्या था भाई sin 4x sin पर पावर 4x into dx। चलिए क्या लेते हैं 1 बटे 4 बाहर रखना है, यहां पे पुट करो 3x upon 2 प्लस 1/8 sin 4x माइनस sin 2x। लिमिट देखिए कहां से 0 से पाई बाई 2, ठीक है 1 बटे 4 एंड तो पहले अपर लिमिट आइए अपर लिमिट रखते हैं तो 3x की जगह पाई बाई 2 अपॉन 2 प्लस 1/8 इनटू sin x 4 इनटू x की जगह पाई बाई 2 माइनस sin 2 इनटू x की जगह पाई बाई 2, ठीक है पहले अपर लिमिट। अब माइनस क्या लिखें लोअर लिमिट, सब 0 हो जाएगा हटा तो 0 हो जाएगा
ठीक है, जीरो हो जाएगा, साइन जीरो, सब जीरो हो जाएगा ना। आगे बढ़ते हैं, तो 1/4 ये देखिए 3 पाई बाई ये दूनी 4 1/8 इंटू साइन दूनी 4 2 पाई 2 से 2 चल गया पाई साइन पाई माइनस साइन, ठीक है, उधर हटा के 1/4 इंटू 3 पाई बाई 4, ये 2 पाई का वैल्यू 0 हो गया, देख लो निकाल रहे साइन 2 पाई 0 पाई भी 0, हटा सब 0 गया, सब खत्म, देख लेना निकाल के 0 होगा 3 पाई बाई 4 4 16, नहीं समझ में आया 0 कैसे होगा, देख लो साइन 2 पाई, इसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 पाई प्लस जी, 2 पाई में चेंज की नो चेंज तो नो चेंज तो क्या लिखा है साइन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस हो, बोलिए साइन 0 क्या होता है, ठीक है, नोट कीजिए। तो सेम इसी प्रकार आप लोग बना सकते हैं cos पर पावर और x का इंटीग्रेशन, चलिए इसको निकाल के सब लोग बनाइए इसको, ठीक है, बना लीजिए खुद से बना लीजिए सब, है ना। तो इसके आगे अगली क्लास में और एग्जांपल कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर डिफरेंट इंटीग्रेशन में हो क्या है, तो यहाँ पे जो भी पहला जो चैप्टर है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, तो ये इंडेफिनिट का रिवीजन है, सीधा सीधे मानिए इंडेफिनिट का रिवीजन है, और जितना भी इंडेफिनिट पढ़ा है ना टोटल इसमें यूज होगा, टोटल यूज होगा, आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा यूज, वाई पार्ट्स हो जाएगा यूज, समझ रहे हैं, जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं सब यूज होगा, फंडामेंटल इंटीग्रेशन यूज होगा, तो टोटल इंटीग्रेशन यूज होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन, तो उसमें कुछ नियम कुछ रूल्स आएंगे, उसको ध्यान में रखना होगा, लेकिन इस चैप्टर में कोई रूल नहीं है, बस वही पुटिंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में पहले पुट कर दीजिए, पहले इंडेफिनिट निकाल लीजिए, जैसे इंडेफिनिट निकल जाएगा तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, क्लियर, और देखिए वही हो भी रहा है ना, ठीक है। तो बाकी अगली क्लास में